हेलो स्टूडेंट्स, अपनों ने सिख इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए थे। सिख गुरु जो भी थे, और राजपूत के बारे में अपने इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट कर लिया था। अब अपने मराठा के बारे में जो भी मैं इम्पोर्टेंट लाइन बताऊं वो आप सभी नोट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। टोटल 10 लाइन्स बताऊंगा मैं आपको। देखो, द राइज ऑफ मराठा पावर वाज नॉट वर्क ऑफ ए सिंगल पर्सन। तो मराठा जो है एक सिंगल पर्सन की वजह से खड़े नहीं हुए हैं। मतलब आप कहें जैसे एक सिंगल पर्सन ने ये मराठा की उत्पत्ति कर दी, नो, एक आदमी का काम नहीं है ये, बहुत सारे जो हैं। इट टुक प्लेस एट द स्पेशल टाइम विच वाज ए कंसिक्वेंस ऑफ सम एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस। तो ये एक स्पेशली टाइम था जब बहुत सारे जो मराठाज हैं वो एकत्रित होकर, ठीक है, उत्पन्न हुए। मतलब मराठा नाम की उत्पत्ति कैसे हुई या ये कैसे उत्पन्न हुए, तो ये आगे दे रखे। देखो, डेक्कन प्लेट्यू विच स्टेटेड, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है। कहाँ स्टेटेड है ये? इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन द प्रेजेंट महाराष्ट्र। ये जैसे इंडिया है, ये वाला जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। तो यहाँ दक्कन का प्लेट्यू है, यहाँ पर मराठाओं की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, मराठा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? डेक्कन और प्लेट्यू में। तो ये धीरे धीरे ये सारा पार्ट ये जीत लेते हैं। कौन जीत लेते हैं? मराठा, ठीक है। इंडिया महाराष्ट्र के पास, गोवा जैसे ये सब है ना। अब देखो, एज द मोस्ट दिस पार्ट इज प्लेट्यू, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस प्लेस हैव बीन लेबर एंड ब्रेव। यहाँ के जो लोग हैं बड़े ही कामगार, मतलब काम करने वाले, लेबर, और ब्रेव, बड़े बहादुर। तो इस एरिया के जो लोग थे वो बड़े बहादुर थे और क्या करते थे? काम ज़्यादा करते थे। पहली लाइन आपको ये याद करनी है भी, मराठा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? पहली लाइन, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू में। और इस प्लेट्यू में यहाँ के जो लोग हैं वो लेबर और ब्रेव हैं, ठीक है। ये दो लाइनें आपको लिखनी है। दिस रेस्ट इन महाराष्ट्र हु आर रिनोड एज द मराठा आर शॉर्ट इन द हाइट विद साउंड फिजिकल बिल्ट। और इस महाराष्ट्र वाली जगह को ही मराठा कहा जाने लगा। यहाँ के जो लोग थे इनकी हाइट बिल्कुल छोटी थी। तो 3 क्वालिटी आ गई, एक तो लेबर्स थे, ब्रेव थे, और इनकी जो हाइट थी वो क्या थी? बिल्कुल छोटी सी थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, 3 पॉइंट आपके पास हो गए हैं। दे वर स्किल्ड इन गुरिल्ला वेरफेयर स्ट्रेटजी। गुरिल्ला पद्धति से ये भली भांति परिचित थे, ठीक है। मतलब छिप छिप के वार करने में ये अच्छे से परिचित थे। तो ये 4th लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 4 लाइनें आपकी हो गई हैं। पहली कौन सी है बताओ? महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। दूसरी, यहाँ के जो मराठा थे वो लेबर्स थे और ब्रेव थे। और तीसरी लाइन, ये हाइट में छोटे थे, ठीक है। और एक लाइन और है, कौन सी है? देवर स्किल्ड इन गुरिल्ला पत्ती, ठीक है। तो ये 4 लाइनें आपको याद रखनी है, धीरे धीरे सारी आती जाएंगी इसमें। अब देखो आगे, दे लार्जली अवॉइडेड ओपन बैटल इन यूज टू अटैक देयर एनिमी इन द हिडन वे। ये खुले मैदान में लड़ाई नहीं करते थे। ओनली लड़ाई कब करते थे? गुरिल्ला पद्धति से करते थे, छिप छिप के ये वार करते थे, ठीक है। इसमें ये निपुण थे, मतलब अच्छी तरह, मतलब दुश्मनों को हरा देते थे छिप छिप कर। खुले मैदान में युद्ध नहीं करते थे, ठीक है। अब देखो आगे, द रिलीजियस रिफॉर्म भक्ति मूवमेंट विच टुक प्लेस इन 1560 सेंचुरी। 15वीं और 16वीं सदी में कुछ धार्मिक आंदोलन हुए थे, किसके नेतृत्व में हुए थे? इन द साउथ दिस
रिलीजियस मूवमेंट बेस्ड ऑन द मैसेज वर लेड बाय संत एंड इंटेलिजेंस लाइक तुकाराम। कौन कौन से संत हैं जिन्होंने ये धार्मिक आंदोलन चलाए थे? तो ये इम्पोर्टेंट है। पहला नाम याद रखना है आपको, तुकाराम। क्या याद रखना है? तुकाराम। दूसरा नाम है, महाराष्ट्र के सारे ये संत हैं, रामदास। ठीक है। तीसरा नाम आपको याद रखना है, एकनाथ। और चौथा नाम आपको याद रखना है, वामन पंडित। कौन कौन? वामन पंडित। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो अपने बनाना चाहें तो VTRE ऐसे याद रख लेना। ठीक है। ट्री ई की जगह लास्ट में वी लगा देना, बस, ट्री। ठीक है। तुकाराम, रामदास, एकनाथ और वामन पंडित। ठीक है। ठीक है। तो ये आप 5 ही लाइन आपको समझ आ गई। 5 लाइनें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है। अगली लाइन है, दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम एंड अदर एविल सोशल पार्टिसिज। तो ये जो सारे आंदोलन थे ये भेदभाव, कास्ट सिस्टम और जो भी कुरीतियाँ समाज में फैली हुई थी उनके खिलाफ था। एंड इट शोज दैट पाथ ऑफ डिवोशन अटेंड गॉड। और ये दर्शाता है कि तब भगवान को माना जाता था। एंड मराठी एज ए लैंग्वेज वाज वेरी प्रैक्टिकल एंड ईजी। और जो मराठी भाषा है जो इनके मराठाओं में बोली जाती थी वो बहुत प्रैक्टिकली और ईजी थी। ठीक है। तो ये आपकी ये लाइन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस में आपकी 5 ही लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। मराठा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, और ये लेबर्स और ब्रेव थे, हाइट में छोटे थे, गुरिल्ला पद्धति से लड़ाई करते थे, 15वीं-16वीं सदी में धार्मिक आंदोलन हुए थे, और किन किन के नेतृत्व में हुए थे? ट्री एज मतलब ऐसे ट्रिक करने मतलब याद करने की ट्रिक अपना लेना। ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट। इतना आप 5 लाइनें इसकी नोटबुक में लिख के मुझे अभी दिखाएंगे। ठीक है। थैंक यू।